नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज ईपीए पर हम बात करेंगे। ईपीए का प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस कैसे होगा। जैसा कि हमारा ये 13 जनवरी 2021 का जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर में ये लिखा था कि देयर विल बी नो चेंज इन पीपीए एंड ईपीए जनरेशन इंटरफेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑन द पीएफएमएस पोर्टल। कि हमारे जो इंटरफेस पीपीए का दिखता था, वही प्रोसेस, वही इंटरफेस हमें ईपीए के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे हम पीपीए बनाते थे, वैसे ही हम अपना ईपीए बनाएंगे। ईपीए के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं मिलने वाली। अब मैंने यहाँ पर एक स्कूल को, एक एजेंसी को लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पर हम बैंक टैब में जाकर ई पेमेंट एडवाइस को जहाँ एक्टिवेट करते थे, वहाँ पर केवल डिजिटल सिग्नेचर का एक ऑप्शन आ रहा है, ई पेमेंट यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पर ईपीए एक्टिवेट नहीं करना है, पीपीए खत्म हो गया, और ई यूजिंग प्रिंट पेमेंट एडवाइस जो थी वो हमारी एक्टिवेट है। और दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर केवल डिजिटल सिग्नेचर का है। जब हम अपने इंस्टीट्यूट के डिजिटल सिग्नेचर भी बना लेंगे तो हमें ये एक्टिवेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो डिजिटल सिग्नेचर पर एक कंप्लीट वीडियो, पूरा प्रोसेस मैं एक नए वीडियो में लेकर आऊंगा। आज हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस पर बात करते हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एडवाइस का कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो जैसे ही हम एक्सपेंडिचर में जाकर अपना पीपीए जनरेट करते थे, वैसे ही हमने अपना पीपीए को जनरेट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जैसे ही पीपीए पूरा प्रोसेस हम वो करते थे, एक्सपेंडिचर को अप्रूव करते थे, पीपीए को जनरेट करते थे, वो सब प्रोसेस वैसे ही होना है। उसके बाद जैसे ही हम अपने पीपीए को अप्रूव करते हैं, तो वहां पर एक बैच नंबर आ जाएगा, और उसके बाद हमारा इंटरनेट बैंकिंग का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग का क्या प्रोसेस शुरू होगा? जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक प्रोसेस पीएफएमएस पर ईपीए के लिए दे दिया है, उसको देखते हैं। तो जैसे ही वो पीपीए हम वहां पर ईपीए वहां पर हम अप्रूव करेंगे, तो हमारा एक इंटरनेट बैंकिंग का शुरू हो जाएगा। हम इंटरनेट बैंकिंग जो हम अपने अपने एजेंसीज की लेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि कॉरपोरेट बैंकिंग, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग और कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग जो बैंक देता है, तो उसमें इम्प्लीमेंट एजेंसी जो हमारी रहती है, वो उन एजेंसीज को कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग में हमने रजिस्टर होना है, ना कि रिटेल इंटरनेट बैंकिंग में होना है। कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग के अंदर हम लॉगिन करेंगे, और उसी से हम अपने यूजर आईडी और पासवर्ड अपनी कंसर्न ब्रांच से जनरेट करवाएंगे कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग। तो कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग लेने के बाद बैंक ने अपनी बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ये जनरल स्कीम यहाँ पर दिया हुआ है। इस सेक्शन के अंदर सर्विस टैब दी हुई है, और सर्विस टैब में पीएफएमएस ईपीए का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही हम वहां पर पीपीए अप्रूव करेंगे, तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करना है अपनी एजेंसी का, और वहां पर जनरल सर्विस के अंदर सर्विस, और सर्विस के अंदर पीएफएमएस ईपीए, ये हमारा यहाँ पर जाएगा। इसके बाद उसके बाद हमने यहाँ पर जब क्लिक करेंगे वहां पर पीएफएमएस ईपीए पर, तो एक सिलेक्ट द टास्क का एक ऑप्शन आ जाएगा। वहां पर हमारे तीन ऑप्शन दिखाई देंगे: अप्रूव पेमेंट, इनिशिएट पेमेंट और पेमेंट इंक्वायरी। अगर हम मेकर की आईडी से करेंगे तो इनिशिएटर, देन द सिलेक्ट द इनिशिएट पेमेंट और पेमेंट इंक्वायरी, अगर हम मेकर की आईडी से लॉगिन करेंगे। अगर हम अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करेंगे तो पेमेंट को अप्रूव करेंगे, या उस पेमेंट के बारे में इंक्वायरी करेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही हमने पीएफएमएस ईपीए पे क्लिक किया, तो यहाँ एक टास्क का ऑप्शन है, और हम अपनी जो भी क्वेरी है, पेमेंट को इनिशिएट करने की, अप्रूव करने की, या पेमेंट इंक्वायरी की, वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। उसको सिलेक्ट करेंगे,
और यहाँ पर एक वो जो डेबिट बैच नंबर, बैच आईडी थी जो हमने पीपीए वहां पर अप्रूव किया था पीएफएमएस पोर्टल पर, वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। उसके बाद हमने कहा कि जैसे ये इनिशिएट पेमेंट किया, तो यहाँ आप देखिए, आप अप्रूव पेमेंट, इनिशिएट पेमेंट और पेमेंट इंक्वायरी, 3 ऑप्शंस हैं। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहेंगे वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनिशिएट पेमेंट किया तो डेबिट अकाउंट नंबर आ जाएगा और वो बैच आईडी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो क्लिक ऑन द बैच डिटेल्स पर हम करेंगे और तो उसकी बैच डिटेल पे यहाँ पे हम बैच डेट पे क्लिक करेंगे तो उस पीपीए की जो डिटेल्स हैं वो पर्टिकुलर्स वो हमारे सामने आ जाएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इनिशिएट पेमेंट करके, तो कंटिन्यू करेंगे तो हम वो आगे बढ़ जाएगा। ये हमारी कंटिन्यू की टैब है, तो वो अप्रूवल के पास चला जाएगा। उसके बाद ये बैच नंबर की इंक्वायरी का आ जाएगा और उसका स्टेटस आ जाएगा सक्सेस, और ये गो टू पीएफएमएस ईपीए होम का एक आ जाएगा। उसके बाद ये इसकी सारी डिटेल्स आ गई, बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर्स, अमाउंट, ये सब आ जाएगा उसके सामने। उसके बाद गो टू पीएफएमएस ईपीए होम पर आ जाएंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू पीएफएमएस ईपीए होम। यहाँ पर जब हम आ जाएंगे तो बैच डिटेल पर हम क्लिक करेंगे और वो वापस पीएफएमएस ईपीए पर ले आएगा और कंटिन्यू पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ये डिटेल्स आ गई, डिटेल्स आने के बाद ये सिलेक्ट अप्रूवर, अप्रूवर को सिलेक्ट करेंगे और कंफर्मेशन डिटेल यहाँ पर डालेंगे, अपने डिटेल को डालेंगे, ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर देंगे और 1 टाइम ओटीपी यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर डालेंगे और select the approver name, the drop down, the cross check details, the everything is correct। अगर वो हर चीज करेक्ट है तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड और ओटीपी को हम देंगे और हमारा मोबाइल नंबर और यू टोकन एंड क्लिक ऑन द सेंड द अप्रूवल, और अप्रूवल पर हम उसकी क्लिक कर देंगे तो वो हमारा अप्रूवल हो जाएगा। और अलर्ट विल गो टू द अप्रूवर फॉर द अप्रूव द ट्रांजैक्शन समरी पेज, और इस तरह से ये उसका समरी का पेज हमारे यहाँ पर दिखाई देगा। और नेट बैंकिंग का जो स्टेटस है, अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल होगा। फिर हम बैच डिटेल पे क्लिक करेंगे और फिर अप्रूवर की आईडी से अगर वो ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है तो उसी तरीके से अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करेंगे और जनरल सर्विस, सर्विस पीएफएमएस ईपीए, जनरल सर्विस में सर्विस पीएफएमएस ईपीए, ये सब पहले हमने जो मेकर की आईडी से काम करना था और अब हम अप्रूवर की आईडी से काम करेंगे, तो वो पीएफएमएस ईपीए चला जाएगा। और उसी तरीके से फिर हमने टास्क लेना है, टास्क में यहाँ पे क्योंकि हम अप्रूवर की आईडी से लॉगिन करेंगे तो अप्रूव पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, वहां पर अप्रूव पेमेंट सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर बैच आईडी आ जाएगी और बैच आईडी आते ही उसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये अप्रूव पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और ये बैच की डिटेल्स आ जाएंगी और फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्रॉस चेक करेंगे हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन ठीक है। फिर वो ट्रांजैक्शन का पासवर्ड और ओटीपी जो इंटरनेट बैंकिंग के लिए हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड होगा और ओटीपी जो हमारी मोबाइल पर आएगा या यू टोकन जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर से हमने अप्रूव करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर देंगे और जैसे ही हम ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेंगे, यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर डालना है, ओटीपी यहाँ पे डालना है और जैसे ही हम ओटीपी डालेंगे अपना तो नेट बैंकिंग का जो स्टेटस है वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और फाइनल स्टेटस उसका सक्सेस हो जाएगा और फाइनल जो रिस्पांस मैसेज है वो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार हमारी जो यूनियन बैंक से जो ट्रांजैक्शन है वो ईपीए के माध्यम से वो पूरी हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये मैसेज आ जाएंगे, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और फाइनल स्टेटस सक्सेस का आ जाएगा। और इस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो हमारी अपडेट हो जाएगी। तो ये सबसे पहले एक मेरे सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एसओपी आया था और जिसके माध्यम से ई पेमेंट कैसे सक्सेस होगी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। और जैसे जैसे
कोई और नया अपडेट आएगा ई पेमेंट के रिगार्डिंग, तो हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर इस प्रोसेस में कोई दिक्कत आपको लगती है तो मुझे कमेंट में छोड़ें, और जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।